Okay, so now we are going to discuss the use of common salt. कॉमन सॉल्ट हमने भी पढ़ा था NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जहां ये मिलता है इसका अकरेंस कहां पर है, समुद्र के सी बेड्स में। तो वहां पर इसके अंदर इम्प्योरिटीज की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। ठीक है, तो ये अपन वहां से लेते हैं, फिर इसको अपन प्योरीफाई करते हैं, इसकी इम्प्योरिटीज वगैरह को अपन क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं। लेट्स फिगर ऑन व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ, या व्हाट आर द यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं सिर्फ वो उसी में काम आता है, और भी काम आता है, सिर्फ एक जो बेसिक जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपको पता है इट इज वर्क इन फूड, हम रोज खाते हैं नमक। ठीक है, एक ये काम आता है एज एन प्रिजर्वेटिव। आई थिंक सब लोग जानते हैं जब अचार बनता है तो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में उसमें क्या डाला जाता है, सॉल्ट। एंड यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब अपन को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के प्रिपरेशन में जो काम आता है वो कौन होता है, कॉमन सॉल्ट। इन दोनों की में डायरेक्टली काम आता है, इसमें इनडायरेक्टली। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टली, इनडायरेक्टली? डायरेक्टली में डायरेक्ट रिएक्शन, इनडायरेक्टली में इनके जो प्रोडक्ट बने हैं उससे रिएक्शन। ओके, सो लेट अस बिगिन विद अ टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है, आई टेल यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिपरेशन पढ़ना। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है। हम पहले नमक को लेते हैं, वी आर टेकिंग NaCl। NaCl का हम बनाते हैं एक्वस सोल्यूशन। जब भी नमक को पानी में घोला जाता है उसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन। इक्वेशन वेल बैलेंस्ड आपको करनी है, स्टिल मैं भी कर रही हूँ, पर बैलेंसिंग करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ओके, स्टिल इफ इट इज अ मिस्टेक देन यू कैन सी। ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। इसकी कराई जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम ब्रोक डाउन करते हैं तो ये क्या बनाता है, NaOH। कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कौन कहाँ लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन विल लिबरेट एट कैथोड, मैंने पहले भी पढ़ाया था, एंड क्लोरीन विल लिबरेट एट एनोड। और एनोड के साइड में ही क्या पड़ा हुआ भी रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट में वहां पर पड़ा रहता है। सबके यूज पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस, आपको पता है हाइड्रोजन गैस अभी तक डिस्कवरी भी इसी में चल रही है और चली जा रही है। ये फ्यूल में काम आता है। ठीक है, वाटर बनाने की, वाटर लैब में कभी कभी बनाना पड़ जाए तो जनरली हाइड्रोजन का वहां भी काम आता है। बहुत सारे रिएक्टर्स में हाइड्रोजन गैस काम आती है। HCl की प्रोडक्शन में इसका काम आता है। क्लोरीन गैस किस में काम आती है, एज इज डिसइंफेक्टेंट में काम आती है, डिसइंफेक्टेंट में काम आती है। नेक्स्ट PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में काम आती है। फ्रेयॉन बनाने में काम आती है। फ्रेयॉन रेफ्रिजरेंट, जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं उसमें क्लोरीन काम आता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्लोबल वार्मिंग को याद करो तो क्लोरीन यहीं से जा रही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अब हम पढ़ने ही वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि आपको पता है इट इज अ सोल्यूबल एल्कली। ये एक सोल्यूबल एल्कली है। ये काम आता है, एक हमने क्लोरीन का भी हम पढ़ेंगे, कौन टाइप का काम आता है, फॉर एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल को डीग्रीसिंग करने के काम आता है। डीग्रीसिंग मतलब आप अगर एक नॉर्मल भाषा में बोलूं, कहीं पर बहुत ज्यादा ग्रीस वगैरह लगा है तो अगर आप उसको सोप से साफ करोगे वो इतना साफ नहीं होती, लेकिन वो कास्टिक से साफ होती। तो वो कास्टिक एक्चुअली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहीं पर ये काम आता है। पल्प इंडस्ट्री में काम आता है। जैसे आपको पता है पेपर बनते कहाँ से हैं, पेड़ से, लेकिन उसको मेन ग्रीसिंग कहाँ की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे यूज है इसके, यहाँ से थोड़े बहुत लिस्टेड है। एनसीईआरटी में इसका एक पिक्टोरियल डायग्राम दे रखा है, आप उसको अच्छे से याद करना। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, so first अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, then next we are taking in the same topic we are going to learn the same bleaching powder। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच करने के काम है। ब्लीच करने के काम मतलब जिसका कलर
हम जनरली हटा दें, सारी स्टिकीनेस भी हम हटा दें, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। व्हाइटनेस जिस पे आ जाती है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी तक हमने इसको कैसे पढ़ा था, लाइम वाटर के फॉर्म में या स्लेक्ड लाइम। बनता कैसे ये आपको पता है, लेकिन अगर आप ड्राई स्लेक्ड लाइम लोगे बिल्कुल सूखा पाउडर के फॉर्म में, और आप उसमें पास कर रहे हो कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, अगर आप इसे पास करोगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर बना है ये एज ए काम आता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट में काम आता है। इसका काम होता है कि कोई भी जो चीज, जैसे आपने वुड लिया, वुड का ब्राउन कलर होता है, लेकिन आपको अगर पेपर बनाना है, पेपर का कलर आप सब यूज कर रहे हो, कैसा कलर होता है, सफेद कलर, तो उसको ब्लीच करना, उसको सफेदी प्रोवाइड करना कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो वो कौन होता है, CaOCl2। एक तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक आपको इसकी प्रिपरेशन याद होनी चाहिए। क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइम। ओके, डिसइंफेक्टेंट में भी काम आता है। अगर कोई पानी है जिससे बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं, गंदे पानी को साफ करने में भी काम आता है, तो वो कौन आता है, जनरली ब्लीचिंग एजेंट। ओके, और ये काम आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी कौन काम में आता है, जनरली अपना ब्लीचिंग पाउडर। ओके, दे आर मेनी अदर यूजेस, आप एनसीईआरटी में पढ़ना है। स्टिल यू हैव डाउट एंड यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।